नमस्ते डियर पेरेंट्स एंड टीचर्स। बहुत सारे बच्चे 12th के बाद या तो कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं या कुछ ने तो कॉलेज ज्वाइन भी कर लिया है। ऐसे कौन से पॉइंटर्स हैं जो हम पेरेंट्स एंड टीचर्स बच्चे को दे सकते हैं जिससे बच्चा एम्पावर्ड फील करे और अपनी कॉलेज लाइफ को बहुत ब्यूटिफुली इंजॉय करे। पहला पॉइंटर है इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंसेस। बच्चे को ये बताना कि तुम्हारी मंथली अलाउंस कितनी होने वाली है, बजटिंग कैसे करना। अगर बच्चे एक हफ्ते में ही अपनी सारी अलाउंस रेस्टोरेंट के फूड पर स्पेंड कर देंगे तो बच्चे भी परेशान होंगे और पेरेंट्स भी। तो उन्हें बताना कि अगर आप मेस में खाना खा रहे हो या बाहर से कुछ खरीद रहे हो, फूड ऑर्डर कर रहे हो, तो अपने बजट को प्लान करो। बहुत सारे बच्चे 4 या 5 एक साथ एक फ्लैट में रहते हैं, तो ये भी जानकारी देनी होगी कि सभी बच्चे अपने अपने शेयर के पैसे पूल करके पूरे मंथ की बजटिंग और प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है सेफ्टी और हाइजीन। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि इस मौसम में इतनी ह्यूमिडिटी है, रेनी सीजन है, तो हम गीले गीले कपड़े अगर पहन लेते हैं तो हमें बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। कई बच्चे शेयर करते हैं कि उनके बालों में लाइस पड़ गई है। तो बच्चों को बताना कि आप अपना बकेट, टूथब्रश, अपना बेड बहुत साफ तरीके से रख सकते हो जिससे कि आपको स्किन इन्फेक्शन नहीं होंगे। कपड़े धोना, लॉन्ड्री में देना, ये चीज़ों की जानकारी भी बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ है सेफ्टी। सेफ्टी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेरेंट्स को बताना कि वो बाहर देर रात तक कहाँ जा रहा है, किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, क्या खा रहा है, अगर पार्टीज में जा रहा है तो वापस टाइम से आ रहा है कि नहीं। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी में आ जाता है रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप्स। बच्चे अगर किसी भी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है वो अडल्ट हैं, लेकिन इसकी जानकारी भी पेरेंट्स को बच्चों को पहले से देनी चाहिए जिससे कि बच्चों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज ना हो, अनवांटेड प्रेगनेंसीज ना हो, और इसके बारे में ओपनली हर पेरेंट को अपने बच्चे से बात करनी चाहिए जिससे कि वो एम्पावर्ड फील करें और हर सिचुएशन को अच्छी तरीके से टैकल कर सकें। नेक्स्ट बात आ जाती है आपकी बच्चे की आइडेंटिटी। देखिए, कॉलेज में हर तरह के बच्चे पढ़ने आते हैं, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट, वेस्ट और तो और बाहर की कंट्री से भी। उन बच्चों की जो कल्चरल अपब्रिंगिंग है या जो ट्रेडिशंस और रिचुअल्स हैं वो आपके बच्चे से फ़र्क हो सकते हैं। तो जहाँ एक और बच्चों को डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना है, दूसरे के ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करना है, लेकिन आंख बंद करके दूसरे की तरह खाना खाना या दूसरे की तरह ड्रेसअप अगर हम होने लगेंगे तो अपनी आइडेंटिटी हमारी डाइल्यूट हो जाएगी। उससे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो दोनों का बैलेंस बनाना, रिस्पेक्ट भी करना, लेकिन अपनी तरीके की चीज़ों को भी कॉलेज लाइफ में जीना, उसे बरकरार रखने से भी बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं और बैलेंस तरीके से अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट पॉइंटर है कि आपका बच्चा जब कॉलेज गया है तो हाँ, एकेडमिक्स एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसी के बिना पे बच्चा आगे करियर लेगा। तो प्रोजेक्ट्स टाइम पे फिनिश करना, अपनी अटेंडेंस को पूरी करना और अपने असेसमेंट्स या एग्ज़ाम को ठीक तरीके से ले पाना, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है ही। लेकिन कॉलेज लाइफ इज़ ऑल्सो अबाउट लर्निंग न्यू स्किल्स। तो म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, थिएटर और बहुत सारी ऐसे ग्रुप एक्टिविटीज़ जिसमें कि बच्चे को चांस मिले तो उसको ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि उससे भी उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ और एक ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके उसकी आइडेंटिटी भी अच्छे से बनती है और उसको लीडरशिप और ग्रुप डायनामिक्स भी समझ में आती है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसके बारे में पेरेंट्स को अपने बच्चे को एम्पावर करना चाहिए। 6th पॉइंट आता है कि ओपन कम्युनिकेशन। यानी कि अगर आप बच्चे को बार बार सिर्फ टॉन्ट करेंगे, सिर्फ उसको उसकी पढ़ाई के बारे में पूछेंगे या जो भी बच्चा करता है उसको आप निगेट करेंगे तो कम्युनिकेशन आपसे आपका बच्चा नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसकी बात नॉन जजमेंटल तरीके से सुनते हैं,
उसको ईयर देते हैं पेशेंटली, उसके छोटे छोटे अकम्पलिशमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, तो बच्चा आपसे कम्युनिकेशन ओपन रखेगा। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर बच्चा किसी मुसीबत या परेशानी में है तो उसको पता है कि वो मम्मा पापा या अपनी टीचर के पास जाकर अपनी परेशानी या किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टी को शेयर कर सकता है। तो ये भी एक चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात ये भी आती है कि बच्चे जब पहली बार घर से कॉलेज जाते हैं तो दे से कि हम यहाँ रह नहीं पा रहे, वी आर रियली मिसिंग आवर पेरेंट्स, वी आर मिसिंग आवर होम। यहाँ तो सब कुछ फ़र्क है, क्लाइमेट फ़र्क है, खाना फ़र्क है, लोग फ़र्क हैं, तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। और होता ये है कि कुछ पेरेंट्स बच्चे का कोर्स आधे में ही छुड़वाकर उसे घर ले आते हैं। ऐसा करने से हम सबको बचना है। शुरू में कुछ फ्यू वीक्स में आप बच्चे को सपोर्ट करें, कहें कि हाँ ये तुम्हारी एक इंडिपेंडेंट जर्नी की शुरुआत है, जहाँ पे हो सकता है कुछ डिसीशंस में तुम्हारे से गलतियाँ हो जाएं, यू मे गेट समथिंग जो कि ज़्यादा प्राइस में आप ले आओ, हो सकता है कुछ खाना ऐसा बने जो ठीक से ना बन पाए, लेकिन इसमें आपको रहना है। आपका हम सपोर्ट कर रहे हैं एज पेरेंट्स आपको, लेकिन आप अपने कोर्स को कंप्लीट कीजिए। और धीरे धीरे जब बच्चा उसी कोर्स में रम जाएगा, उसे खुशी होने लगेगी, उसके फ्रेंड्स बन जाएंगे, तो बिलीव मी उसकी कॉलेज की ये जो जर्नी है ये बहुत ही ब्यूटीफुल होगी और ये बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज बच्चे बना पाएंगे। तो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ पॉइंटर्स है, जो 7 पॉइंटर्स के बारे में हमने बात की, वो हर पेरेंट और हर टीचर 12th से पहले बच्चे को आप बताएं, ओपन डिस्कशन करें, जिससे कि बच्चे अच्छी तरीके से एम्पावर्ड फील करें।